हे दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एच ओ के ऑनर ऑफ किंग्स आपके लिए। आई रिसेंटली स्टार्टेड, तो मेरा ये नया एक्सपीरियंस है। बट इन कम टाइम में ही मैंने एक दो दिन जो भी मैंने खेला हूँ उसमें मैंने कुछ चीज़ें सीखा हूँ। जैसे लोग बहुत अवॉइड करते हैं सोलरस, मैंने सोलरस लेके खेला और जिस तरह से ये परफॉर्म करता है वंस इसका लेवल बढ़ने के बाद में, इट इज़ सच एन अमेजिंग प्लेयर। और अमेजिंग मिड लेन हो या फिर फार्म लेन हो, बहुत ही अमेजिंग खेलता है ये प्लेयर। और इसको लेके मैंने एमवीपी जो किया है ये गेम में, आप देखोगे, यू विल बी सरप्राइज टू सी इतने हिट्स और इतने मरने के बाद भी, इतनी बार मरने के बाद भी ये ये जो हीरो है आपको नेक्स्ट लेवल का यू नो किलिंग्स देता है एंड में, वंस द लेवल इज़ अप। तो देखो ये पूरा गेम और जानिए हाउ टू प्ले द एंटायर गेम ऑफ एच ओ के। और आपका लेवल इंक्रीज कर सकते हो, एमवीपी ले सकते हो इवन आफ्टर सो मैनी डेथ्स। सो here is how I have played, and you will really enjoy. Watch till the end and subscribe for more such videos on HOK. एंड स्पेशली मैं गेम्स लेके आऊँगा। अभी 5 on 5, 5 vs 5 का ये ट्रेंड चल रहा है। तो मोस्टली यू विल सी मोस्ट ऑफ द गेम्स आर गोइंग अहेड इन दिस डायरेक्शन, तो विच इज़ वेरी गुड। और आफ्टर सीइंग सच गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस गेम, और आपने EWC 2026 में भी देखा होगा किस तरह प्लेयर्स इन्वॉल्व थे इस गेम में और किस तरह जीते हैं। और यस, आई कैन से दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग गेम, वन ऑफ द अमेजिंग गेम ऑफ मोबो गेमिंग। और 5 vs 5 गेमिंग का वन ऑफ द बेस्ट गेम विच आई प्लेड मल्टीपल गेम्स अर्लियर, बट यू नो एक या दो बार, और उसके बाद में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि आई वॉज नॉट मच इन टू 5 vs 5 या प्लेइंग विद दी विद दी अदर टीम मेंबर्स। मैं अकेले खेलने में मुझे अच्छा लगता, मज़ा आता था। स्ट्रैटेजिक गेम्स जैसे कि मैंने बहुत पहले खेले थे, कॉमन एंड कॉन्कर्स, उसके जितने भी सीरीज़ थे, टाइबेरियन सन हो गया या यूरी रिवेंज हो गया। यूरी रिवेंज तो बैन हो गया था, पर मैं आई वॉज लकी वन टू प्ले दैट गेम। और कई सारे ऐसे गेम्स थे, लाइक सिड मेयर्स का, इफ़ यू रिमेंबर, सिविलाइजेशन 3 and 4 वर अल्टीमेट। दे वर वेरी स्ट्रैटेजिक गेम्स, एक एक साल लग गया था मुझे वो क्लियर करने के लिए। तो सिमिलर वे आजकल पीपल डोंट sit on one particular game for more time, they need a short time games. एंड आई कैन से अभी जो मोबाइल गेमिंग्स आ रहे हैं, मोबो गेमिंग्स जो 5 vs 5, दीज आर वेरी पर्टिकुलर, जल्दी ख़त्म होने वाले, लाइक 30 minutes 25 minutes में ख़त्म हो जाते हैं। एंड आई हैव सीन सच एन अमेजिंग गेम। इसके जो व्यूज़ है और इसके जो ग्राफिक्स है, दे आर सच अमेजिंग। you will like to see the entire game, and you would love to play such kind of games. So watch more for on my channel. I will post more about HOK. Honor of Kings is the game, and ये देखते रहिए आप कैसे मैं फिनिश कर रहा हूँ इसमें। आई एम ट्राइंग टू लेवल अप माई सेल्फ। तो ये अभी 5th लेवल पे पहुँचा है। तो मोर ऑन मोर मैं ज़्यादा डिफेंसिव खेल रहा था, और वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं उनको क्लियर कर रहा था पहले, ताकि मैं अपना लेवल बढ़ा सकूँ, कॉइन्स जमा कर सकूँ। ये देखिए। हम्म, और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जो लेन्स है उससे पर्टिकुलरली इट मेक्स एन इम्पैक्ट इफ़ यू चूज़ एन हीरो which is which gives more power for that hero in that particular lane, तो choose wisely। बट यहाँ तो मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया था कि भाई मुझे ये प्लेयर या ये हीरो के साथ ही जाना है। देखिए कैसे मर गया ये, फर्स्ट टाइम ये डेथ मिला था इस पर्टिकुलर हीरो पे। और बहुत जल्दी ये इसका पावर लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है।
गेम्स में, बट इसका जो अटैक है, वंस इट्स रीच द लेवल 15, इसका अटैक इज़ सो अमेजिंग दैट नो वन कैन स्टॉप हिम, यू नो। ये मैं मॉन्स्टर्स को क्लियर करते करते लेवल्स बढ़ा रहा हूँ फिलहाल तो। मूवमेंट, जो ग्राफिक्स है, दिस इज सच अमेजिंग टू सी। मैं ज़्यादातर ओपोनेंट को मारने ही नहीं जा रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड देम, ताकि मैं अपना लेवल बढ़ा सकूं, जो कि मैं कर रहा हूँ। 8 लेवल पहुँच गया अभी। ये मर गया फिर से। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो टैलेंट्स है पर्टिकुलर गेम में, जो हीरोज़ हैं उनके, वो प्रॉपरली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ यू नो व्हाट आर दोज, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ रहता है कि क्या बेसिकली अटैक में या कौन सा बेनिफिट देगा पर्टिकुलरली व्हाइल वी यूज़ दोज कार्ड्स। अब ये लेवल 10 पहुंच गया है, 5 लेवल और बचे हैं, उसके बाद इसका कमाल देखना आप। मतलब आप लेवल 10 से ही देख सकते हो, ये इसका पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जल्दी ये मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर पा रहा है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मॉन्स्टर है, जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये हमारा ओके, वी गॉट डिफीटेड नाउ। अब लेवल 11 पे पहुंच गए हैं हमारे हीरो। ये थोड़ा थोड़ा बीच में जाके मिनियंस को हेल्प करना, ताकि आगे वो उनके जो डिफेंसिव टावर्स है उनको डिस्ट्रॉय कर सके। ये यहाँ पे मैं फंस गया था एक्चुअली, भागना चाहता था पर नहीं भाग पाया, क्योंकि क्राउड कंट्रोल कर रखा था सामने वाले प्लेयर ने, ओपोनेंट ने। देखो, जैसे फ्रॉस्टी काउंटर ये मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसमें फ्रीज़ करके रखता है सामने वाले ओपोनेंट प्लेयर्स को। ये कार्ड पर्टिकुलरली यूज़ करेंगे तब। इस तरह फिर मैंने मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट किया फिर से, और लेवल बढ़ा। ये गया, मिनियंस को मारा। शायद लेवल 13 मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये अब रेडी है, और 2 लेवल बचे हैं, तो होपफुली उसके बाद मेरा प्लेयर स्ट्रांगली आएगा आगे। और आप देख रहे हैं ओपोनेंट 17 है वर्सेस 2। हमारे टीम के लोग मरते ही जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। जितने हीरोज़ हैं, जो 5 प्लेयर्स हैं हमारे, उन वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है सामने ओपोनेंट को क्लियर करने के लिए, डिफीट ही पा रहा था। और हमारे टावर्स भी जो है वो सारे ही मोस्टली करके टूट चुके थे एंड में। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मिनियंस को सपोर्ट किया, लेवल 14 पे पहुँचा हूँ। अब देखना कैसे मैं, मेरा जो प्लेयर है, ये देखिए, ये ओपोनेंट की टीम जो है वो कंस्ट्रक्टिवली साथ में मिल के खेल रहे थे।
इसके लिए मोस्ट ऑफ द हिट्स हमारे टीम ने लिया। ये हमारा टावर टूट गया। अब मेरा जो हीरो है वो लेवल 15 पे आ गया है। एंड आफ्टर रीचिंग 15 मैंने सोचा मैं अभी अंदर जाऊंगा। और ये देखिए स्पीड, देखिए, लुक एट द स्पीड, ओ माय, लुक एट दैट, लुक एट दैट। ये तो सीधे घुस रहा है, अब नहीं रुकेगा, अब मरेगा या तो मारेगा। ओके, गॉट डिफीटेड 5th टाइम। और आपने देखा होगा मैंने सिर्फ एक ही प्लेयर और एक टावर को मारा है, तो एक डिफेंस को उनके, और 5 बार मेरा हीरो डेथ फेस कर चुका है। लुक एट दैट, लुक एट द स्पीड। कैनन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, नाउ इफ़ यू सी द स्पीड, उसके साथ में अगर मैं कोई पावर यूज़ कर रहा हूँ जैसे डैमेज, क्राउड कंट्रोल या एनहांसमेंट, तब देखना आप लोग कितना पावरफुल ये रहता है उसमें। अब ओपोनेंट जो है वो 23 पे पहुंच चुके हैं और हमारे सिर्फ 4। Okay, here we go. So 7 times killed. My hero got killed 7 times, and they are on 25, and my team have just killed 5. ये देखो, I've killed another one, but in the meantime I also got killed. My hero is killed, and 8 बार जेट फेस कर दिया है। भाई साहब, ये तो डेडली होते गए थे बीच में, मुझे ऐसा लगा कि वी विल लूज़ नाउ। ये मोड पे मैं समझ गया था कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो 28 पे थे और हम सिर्फ 6 पे। लेकिन लकीली वी वर एबल टू पुश देम अहेड। और इनके 2-3 प्लेयर्स डाउन होने के बाद में ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो टावर था, मेन एंटर करने वाला टावर, वहाँ पे मिनियंस उनके आ गए थे ओपोनेंट्स के, और दूसरा टावर भी गिरने पे था। तब ये कुछ मिरेकल जैसा हो गया, जहाँ पे दूसरे टीम मेंबर्स ने भी थोड़ा पुश बैक किया ओपोनेंट को और डिलीवर किया थोड़ा। 5 थे, 2 उनके ओपोनेंट के 2 और प्लेयर्स मरे थे। उसके बाद में ये जो पुश किया गया उनको, टोटली डिस्ट्रक्शन। मेरा जो हीरो है उसने तो ऐसा बैंड बजाया, ऐसा बैंड बजाया। Now look at this, look at this. ये गेन करने आया पावर। उसके बाद में वहाँ पे 9 प्लेयर्स डाउन हो गए ओपोनेंट के, 9 टाइम यू कैन से। ये गया मैं अंदर, ये गया उनका एक कैनन को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद में ये जब हीरो आते हैं दूसरे, तो उनका भी सपोर्ट मिल जाता है।
तो इसी तरह मैं गया पीछे की तरफ। ये देख रहे हो जिस तरह मैंने पावर यूटिलाइज़ किया डैमेज का और एनहांस, जिससे पावर बूस्ट हुआ और ओपोनेंट के प्लेयर्स जो थे दे वर अनेबल टू कंट्रोल माय हीरो। ये देखिए, टीम के साथ में मिलकर मार रहा हूँ, पीछे पुश बैक कर रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, पुश बैक कर रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ। पावर कम हो गया। ये बचने वाला मोमेंट था जब मैं बहुत बाल बाल बचा और मैंने रीगेन किया पावर, और उसके बाद में लास्ट सीरीज़ था। अब देख रहे हो हम लोग, हमारे जो टीम की ये है किलिंग्स है वो 10 हो चुकी है, उनकी 30 पहुंच गई है। 3 टाइम्स उन लोगों ने अटैक किया है हमारे प्लेयर्स को। 3 टाइम ओपोनेंट्स ने किलिंग की है हमारे हीरोज़ की। अब ये मैं स्ट्रैटेजिकली सोच रहा हूँ कि मैं मिड लेन से जाऊँ या फार्म लेन से जाऊँ, और मैंने फार्म लेन ही सिलेक्ट किया क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि ये थोड़े इनके जो ओपोनेंट के प्लेयर है वो थोड़े तितर बितर हो चुके हैं। कुछ लोग कुछ तो वेट कर रहे हैं रीबर्थ के लिए, और इस बार ये फार्म लेन पे जाके जो तबाही की है मेरे हीरो ने। ये देखिए 3 के साथ भिड़ गया अभी, ये 2 को एक साथ मारा डबल किल लेके। ये अंदर घुस गया और वो टावर डिस्ट्रॉय करने में। अभी इनका मेन एंट्रेंस का टावर जब डिस्ट्रॉय हो गया तो ये डिफेंसिव खेल के पीछे की तरफ से गया, लेकिन वहाँ से भी इनका एक प्लेयर आया। ये देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस, लुक एट दिस स्ट्रेंथ। खत्म, डिस्ट्रॉयड। दैट्स इट। जय हिंद। दैट्स विक्ट्री फॉर इंडिया। टीम इंडिया विंस। ले लो भाई, दैट्स इट। MVP goes to my hero, that is Solaris। और wow, what an amazing play। इसका जो ग्राफिक्स है is amazing। I like the entire gameplay actually। So I'll recommend you guys to play it once and see how you feel। कमेंट्स करिए क्या आप देखना चाहोगे इस particularly, and I'd love to show you more about HOK। Thank you।